Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study some questions. तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है that is state the universal law of gravitation. What is universal law of gravitation? The universal law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object with a force called the gravitational force. The force acting between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distances between their centers. तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ इक्वल टू is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the distance between them. Next question है write the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of earth. हाँ, तो हम मान लेते हैं कि F जो है force of attraction है between the object and the surface of the earth, and also consider m is the mass of the object on the surface of earth and me is the mass of अर्थ. अब यहाँ पे दो बॉडी जो हैं दैट इज़ अर्थ एंड अनदर बॉडी दैट इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. हाँ, देयरफॉर द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस विल बी गिवन बी एज जी इज़ इक्वल टू जी. हाँ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू है वो क्या है? जी what is g? This g is gravitational constant. हाँ, m capital M is the mass of earth and small m is the mass of the object and r square is the distance between these two. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? तो फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? यानी अर्थस ग्रेविटी जो है वो हर एक चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से हम नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे आती है किसकी वजह से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इट बिगिन्स टू फॉल टू द सरफेस ऑफ अर्थ. सच एन ऑब्जेक्ट या मूवमेंट को हम कहते हैं फ्री फॉल. यानी जब भी कोई चीज़ किसी हाइट से छोड़ी जाती है तो वो ज़मीन के सेंटर की तरफ आती है. हाँ, तो ये सेंटर की तरफ आना जो है इसे हम कहते हैं फ्री फॉल. हाँ, अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से भी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती होगी. तो क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है हर स्टेज पे चेंज होती है. लेकिन वो जो वेलोसिटी जो चेंज होती है वो किस वजह से होती है? वो किसकी वजह से होती है? फोर्स उस पर कौन सी अट्रैक्ट करती है? वो होता है ग्रेविटेशनल पुल. हाँ, तो यही वेलोसिटी की जो चेंज जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू दिस ग्रेविटी, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ. तो ये किसके बराबर होती है? ये होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट वैल्यू है इसका. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ जो है दैट इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट. हाँ, मास और वेट में क्या फ़र्क है? जस्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मास और वेट के बारे में. हाँ, तो मास क्या होता है? मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी. यानी कितनी कोई चीज़ किस बॉडी में कितनी मौजूद है, तो उसको कहा जाता है मास. तो इसके अलावा अगर जो देखा जाए वेट क्या होता है? वेट होता है कि किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बॉडी जो है वो अट्रैक्ट होती है, चाहे ज़मीन से, चाहे मून से, या किसी और बॉडी से जो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. तो किस फोर्स, कितनी फोर्स जो है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर आती है, तो उसको हम कहते हैं वेट. यानी वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी. इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास जो है इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया. हाँ, और वेट जो है मेजर ऑफ ग्रेविटी. तो और मास जो है इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, और जो वेट है इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मास इज़ कांस्टेंट. मास जो है कांस्टेंट है क्योंकि जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी बॉडी में होगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ मैटर उसमें उतना ही रहेगा. हाँ, क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ उसका वेट चेंज हो सकता है. वो क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जगह पे उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती हो वो कम या ज़्यादा हो. हाँ, तो वेट इज़ नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. हाँ, इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम. और जो मास का एसआई यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम, और एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज़ द सेम एज दैट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. क्योंकि ये फोर्स है तो इसलिए इसका एसआई यूनिट जो होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन. इसीलिए इसका एसआई यूनिट भी जो है वो भी क्या होगा? न्यूटन. वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6
इट्स वेट ऑन द अर्थ। हाँ, यानी कोई भी बॉडी अगर हम ज़मीन से ले जाएंगे, अगर वो 6 किलो की होगी, तो जब हम उसको मून पे ले जाते हैं तो वहाँ पे उसका जो मास जो है सेम रहता है, लेकिन जो उसका वेट है वो क्या हो जाता है, 6 टाइम्स कम हो जाता है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल में, ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल में और मून के ग्रेविटेशनल पुल में फ़र्क है, इसी यही वजह है। तो आंसर इसका आएगा द मून्स मास इज़ 1/100 टाइम्स एंड 1/4 टाइम्स द अर्थ's रेडियस। हाँ, मून का मास जो है 1/100 टाइम्स कम है एंड 1/4 टाइम्स द अर्थ's रेडियस, और उसका रेडियस जो है वो भी क्या है, कम है। एज ए रिजल्ट व्हेन कंपेयर टू अर्थ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मून इज़ अबाउट 1/6। हाँ, यही वजह है कि वहाँ की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो क्या है, 6 गुना कम है, 6 टाइम्स कम है इससे। दस इन ऑब्जेक्ट्स वेट ऑन द मून इज़ 1/6 इट्स अर्थ's वेट। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने ये इनके वैल्यूज़ भी हमने इसमें लगाए, और हमें वहाँ पे निकला कि वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ हैज़ ए रेशियो ऑफ 1:6। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।